एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी बहुत तेजी से दिसंबर में होने वाले सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत से टॉपिक को पढ़ा हुआ है। आप अगर नहीं देखे हैं उस क्लासेस को तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी, उसके बारे में जल्दी से हम आपसे परिचर्चा करने वाले हैं, ताकि आपका बहुत समय भी ना जाए और आप बहुत कुछ चीजों को सीख भी लीजिए। ठीक है। और जो सीटेट एग्जाम आ रहा है वहां से नई शिक्षा नीति 2019-20 से जरूर एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने कहा जो नई शिक्षा नीति 2020 आई थी, 19-20 आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 19-20 दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। हमने कहा 31 मई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्री, अब इसे क्या कहा जाता है, इसे शिक्षा मंत्रालय फिर से कहा जाने लगा है। ठीक है, श्री रमेश पोखरियाल उस समय शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने इस नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन साहब ने किया था। चलो भैया, इस शिक्षा नीति में क्या क्या कहा गया है उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं, मुख्य मुख्य बातों की। हमने कहा जो नई शिक्षा नीति थी उन बातों को शामिल किया गया है जिसकी सिफारिश एनसीएफ 2005 ने किया था। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ना, सबसे पहला कब आया, 1975 में आया। फिर कब आया, 1988 में आया। फिर कब आया, 2000 में आया। फिर कब आया, 2005 में आया। तो जो एनसीएफ 2005 में आया था, जिसका सूत्र था लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के बच्चों को पढ़ाना है, अर्थात उनको वातावरण से जोड़ के पढ़ाना है। रटने पर बल नहीं देना है, केवल किताबों पर बल नहीं देना है, बल्कि उनकी व्यवहारिकता पर, उनके क्रियाकलाप पर ज्यादा बल देना है। उसे सक्रिय बनाना है, उसको पृथक पृथक समूहों में नहीं बांटना है, मतलब उसको नेगेटिव शब्दों से बचाना है, उसको उत्पाद पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर बल देना है, प्रोसेस के थ्रू उसे पढ़ाना है। डायरेक्ट रिजल्ट को नहीं बताना है, डायरेक्ट ये कैसे आया ये नहीं बताना है। इट मीन्स आप उसको सुधारेंगे किसी भी तरीके से। अगर बच्चा फेल हो गया तो आपका पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए नई बात क्या कही गई है कि नई शिक्षा नीति 2019 की प्रमुख बात यह है कि शिक्षा को कानूनी और व्यापक बनाया गया। आपको पता है 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ था, जिसे हम 86वां संविधान संशोधन कहते हैं, जिसके तहत संविधान में 21 आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था और कहा गया था कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब जो शिक्षा है वो हमारे जीवन में मूल अधिकारों के रूप में जुड़ गया है, 21A में जुड़ गया है। अब आइए आगे बात करते हैं। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक से पहले पूर्व प्राथमिक या प्री जो प्राइमरी कहते हैं, नर्सरी जिसे आप कहोगे, इन सारी चीजों को जोड़ा गया है और 12 तक की पढ़ाई की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा को विद्यालय में ही स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। ये सब बातें आपको नहीं ध्यान देनी है। अब देखिए कैसे बांटा जाएगा नर्सरी टू 12। नर्सरी टू 12 को किस प्रकार से बांटा जाएगा, इसको पूरे 4 चरण में रखा गया है, 5, 3, 3 एंड 4। देखो 3 वर्ष का पूरा हो जाएगा, 4 वर्ष से विद्यालय में जाएगा, मतलब 4 जब 3 बर्थडे अपने घर पे मना लेगा तो चौथा बर्थडे स्कूल में मनाएगा, ऐसा आप समझने के लिए कह सकते हैं कि 3 से 18। 3 से 18 का मतलब 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 18। लेकिन ऑप्शन में क्या लगाओगे, 3 से 18। हमने कहा जो पहला चरण है उसे हम 5 कहेंगे, जो दूसरा चरण है 3, फिर 3, फिर 4। जो पहला चरण है उसमें 3 से 8 वर्ष तक के बालक होंगे, 5 साल की पढ़ाई के टोटल पढ़ेंगे, जिसमें नर्सरी होगा। सबसे पहले क्या होगा, नर्सरी है ना 4 साल में, फिर क्या होगा LKG, ठीक है 5 साल में, फिर क्या होगा UKG 6 साल में, फिर क्या होगा फर्स्ट क्लास 7 साल में, और सेकेंड क्लास कब होगी, 8 साल में। जब वो 8 साल का होगा तो कौन सी क्लास में होगा, सेकेंड क्लास में होगा। ऐसे ही 8 से 11 बढ़िए, अब वो जब 9 साल का होगा तो वो क्लास 3rd में होगा, 10 साल का होगा तो 4th में होगा, और जब 11 साल का होगा तो वो 5th में होगा। तो दूसरे चरण में हम कहां तक पढ़ाई पढ़ाएंगे, 5th तक। इसमें कहां पढ़ाएंगे, 2nd तक। अब आगे बढ़िए 11 से लेकर 14 में तो 5th to 8, यहां हमारी पढ़ाई 8th तक होगी। और इसमें जो 14 से 18 है, इसमें हम 9, 10, 11 और 12 कक्षाओं को, 4 कक्षाओं को पढ़ेंगे।
आप एज वाइज ऐसे आप इसे बांट सकते हैं। आप देखेंगे कि जब वो 18 साल का होगा तो किस क्लास में होगा, क्लास 12th में होगा। यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर मिलेंगे, सो प्लीज इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा जो सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों पर नियंत्रण रखेगा। ठीक है, ये भी कहा गया। और ये भी कहा गया कि बच्चे, शिक्षक और बच्चे का अनुपात जो होना चाहिए वो 1:30 होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं अलग से कुछ बातें, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनेगा उसका जो अध्यक्ष होंगे वो माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो। ठीक है, अब देखिए इसके तहत मिड डे मील को भी थोड़ा सा मजबूत किया जाएगा, उसे थोड़ा सा पोषण में वृद्धि की जाएगी, क्वालिटी में वृद्धि की जाएगी। और पहली और दूसरी कक्षा में किसको महत्व दिया जाएगा, भाषा और गणित को महत्व दिया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा और गणित को सिखाने पर बल दिया जाएगा। चलो भैया आगे देखते हैं। हमने कहा जो नई शिक्षा नीति में पुस्तकालयों को भी अच्छा बनाया जाएगा, सुंदर बनाया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। फिर लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान है। अभी तक जो 2004 में एक विद्यालय बना था, राष्ट्रीय बालिका विद्यालय, जिसे हम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भी कहते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो आवासीय था उसकी भी जो लिमिट है अभी तक बच्चियों को 8th तक पढ़ाने की थी, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। और क्या कर दिया गया है, 12th तक कर दिया गया है। मतलब जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसे हम 12th तक कर दिए हैं। बालिकाएं कहां तक पढ़ेंगी, 12th पूरा करके निकलेंगी, ऐसा सुझाव दिया गया है। चलो भैया, नई शिक्षा नीति में रेमेडियल कक्षाओं की भी चर्चा की गई है। रेमेडियल कक्षाओं का मतलब जो टेस्ट होगा, अगर आप उसमें A, B, C, D और E ग्रेड है, अगर D और E ग्रेड वाले हैं तो आपको उपचारात्मक शिक्षाएं भी दी जाएंगी। उपचारात्मक का मतलब क्या समस्या है उसका समाधान भी किया जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या कहा गया है, नई नई तकनीकियों का प्रयोग किया जाएगा। ये जो TLM है उन सारी चीजों का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात शिक्षा को सुव्यवस्थित किया जाएगा, समृद्ध बनाया जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं क्या कहा गया। बिना बोझ की शिक्षा, देखो विषय वस्तु के बोझ को कम किया जाएगा, है ना। तार्किक चिंतन को बढ़ावा दिया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे आप कहोगे, ठीक, बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए लर्निंग विदाउट बर्डन को क्या कहा है, सूत्र को अपनाया जाएगा। बाकी चीजें इसमें ज्यादा आपको सीखने वाली नहीं है। NCF 2005 में जो लर्निंग विदाउट बर्डन को कहा गया था, इसको अपनाया जाएगा। तार्किक चिंतन को बढ़ावा दिया जाएगा, भारी बोझ की विषय वस्तु को कम करना होगा। ये सारी चीजों का बढ़ावा इसमें दिया जाएगा। अब देखिए पहली और 5वीं कक्षा के माध्यम से मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा। देखो पहली और दूसरी में गणित और भाषा को, और फिर आगे जब बढ़ेंगे तो मातृभाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा। उसको स्कूल और घर में जो भाषाएं सिखाई गई हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। एक बहुत बड़ी बात है, बहुभाषिता को समस्या नहीं बल्कि समाधान के रूप में देखा जाएगा। अगर एक क्लास में कई बच्चे अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं तो उनको हम इग्नोर नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुभाषिता समस्या नहीं है, एक समाधान के रूप में है। हूबहू इस लाइन को याद रखिएगा, इस बार सीटेट के एग्जाम में आपको मिलने वाला है। ठीक है भैया, चलो अब देखो कुछ और बातें। हमने ये कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर आंगनवाड़ी खोली जाएगी। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे। राज्य स्तर पर कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जा सके। ये सारी चीजें भी आपके साथ होंगी। अब नई शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया गया। कैसे बढ़ावा दिया गया, देखो कुछ मील के पत्थर थे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में काम कर गए। जैसे राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना था, फिर मुदालियार आयोग आया था, फिर कोठारी आयोग 64 में आया था। कोठारी आयोग ने नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव कब रखा था, 1968 में। तो ये चीजों को देख करके हमने नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया। इन सारी चीजों में जो मुख्य मुख्य बातें थी उसको हमने एक्सेप्ट किया, तब हमने नई शिक्षा नीति 2020 को प्रस्तुत किया। ये बात आपको समझ में आई। नई शिक्षा नीति से संबंधित कुछ और चीजें हैं, प्रोफेसर यशपाल, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। 1986 में सबसे पहली राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई थी, जब हम लोगों ने ये देखा कि जो भी जरूरी चीजें थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नई शिक्षा नीति से संबंधित 2020 में जो आई थी NEP से संबंधित, उसको हम लोगों ने पढ़ा। यहां से आपके लगभग प्रश्न हो जाएंगे। बस आप सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों को ध्यान में रखना, रटने पे बल मत देना, विषय वस्तु को कम रखना, व्यवहारिकता से जोड़े रहना, वातावरण से जोड़ने का प्रयास करना,
और उसे नकारात्मक शब्दों से बचाने की कोशिश करना, पुरस्कार और दंड का प्रयोग कम करना, उसके चिंतन पर बल देना, ये सारी चीजें हैं जो आपको बढ़िया नंबर दिलाएंगी। आई थिंक आपको एक एक्सपीरियंस हो रहा होगा, अनुभव पढ़ाने से हो रहा होगा, मतलब हमारे पढ़ाने से आपको अनुभव भी प्राप्त हो रहा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी सी टॉपिक को लेकर के, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।